अभी तक हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे थे? टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, उसमें कितने तरह का था? 3 तरह का टेक्निक था। एक था स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एक था स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसमें क्या था? प्रोबेबिलिटी था, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस था। थर्ड में क्या चीज़ था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये तीनों हम लोग का क्या चीज़ हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल टेक्निक में 3 था टेक्निक। पहला क्या चीज़ था? प्रोबेबिलिटी, फिर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये हम लोग का तीनों क्या चीज़ हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? कन्वेंशनल टेक्निक। इसमें हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे। इस एक फर्स्ट में क्या चीज़ है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या चीज़ है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसमें क्या होता है? एक क्या चीज़ होता है? रिस्क फ्री रेट होता है। एक क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी का रेट होता है, जिसमें हम लोग का रिस्क जीरो रहता है, जिसमें रिस्क क्या चीज़ होता है? जीरो होता है। तो वो रिस्क क्या चीज़ हो गया? रिस्क फ्री रेट। और एक क्या चीज़ होता है? रिस्क प्रीमियम। जो इन्वेस्टर रिस्क लेता है, अगर रिस्क लेता है, उसके वजह से क्या चीज़, उसको एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, प्रीमियम मिलना चाहिए। तो वो रिस्क क्या चीज़ हो गया? रिस्क प्रीमियम हो गया। मान के रखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट कितना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट 6% है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का रेट कितना है? 6% है। तो ये 6% क्या चीज़ हो गया? रिस्क फ्री रेट। क्या चीज़ हो गया? रिस्क फ्री रेट। और इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है, मान के रखो कोई दूसरा कंपनी में जाकर लगा रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कितना? 5%। उसका एक्सपेक्टेशन कितना है? 5%। मतलब गवर्नमेंट का तो 6% है ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 5% है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 11%। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। तो ये समझ में आ गया। अब इसी के साथ हम लोग क्या बनाते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या चीज़ दे रखा हुआ है? एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग ₹100 लाख इन अ प्रोजेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 100 लाख का। रिस्क फ्री रेट इज 7%। रिस्क फ्री रेट कितना रखा हुआ है? 7%। तो रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। तो रिस्क फ्री रेट कितना हो गया? 7%। और रिस्क प्रीमियम कितना है? 7%। तो टोटल मिला के कितना हो गया? इन्वेस्टर को कितना चाहिए? 14%। कितना चाहिए? इन्वेस्टर को 14% चाहिए। और क्या चीज़ दे रखा है? द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर। फॉलोइंग आर द कैश फ्लो डेट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ये कैश फ्लो दे रखा है जो एस्टिमेट किया गया है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में। तो ईयर 1 में कैश फ्लो कितना है? 25 लाख, ईयर 2 में 60 लाख, ईयर 3 में 75 लाख, ईयर 4 में 80 लाख, ईयर 5 में क्या था? 65 लाख। तो कैश फ्लो दे रखा हुआ है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है। तो एस्टिमेटेड क्या चीज़ दे रखा हुआ है? कैश फ्लो दे रखा हुआ है। और क्या दे रखा हुआ है? रिस्क फ्री रेट दे रखा हुआ है, रिस्क प्रीमियम रेट दे रखा हुआ है। रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम रेट दे रखा हुआ है। तो अपने लोग को क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। तो हम लोग का रिस्क फ्री रेट कितना था? 7%। एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना हो जाएगा? 7 + 7 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 14%। तो हम लोग को निकालना है एक बार 7% से एनपीवी, एक बार कितना परसेंट से? 14% से। तो ये नॉर्मल है। कैश फ्लो दे रखा हुआ है। हम लोग को क्या चीज़ मालूम है? डिस्काउंटिंग फैक्टर का मालूम है 7%। और दूसरा में कितना माना है? रिस्क एडजस्ट करने के बाद कितना है? 14%। कैसे? 7% + 7%। तो हम लोग एक बार 7% से निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर के एनपीवी, और दूसरा बार 14% से डिस्काउंटिंग
फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 14% से हम लोग एनपीवी निकालेंगे, फिर आंसर हो जाएगा। तो ये कितना ईजी सम्स है, तो चलिए बनाते हैं। ये सबसे ईजी सम्स हैं। ईयर दे रखा हुआ 5 ईयर तक दे रखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5। कैश फ्लो दे रखा हुआ है, कैश फ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है, 25 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 80 लाख और कितना दे रखा हुआ है, 65 लाख। यही दे रखा हुआ है कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने लोग को कितना लेना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7%। क्यों 7% लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक बार हम लोग को रिस्क फ्री रेट से निकालना है। क्या चीज़ है, रिस्क फ्री रेट से निकालना है। तो कितना ले लिए, 7% ले लिए। और दूसरा टाइम में कितना लेना है, डिस्काउंटिंग, ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या ये आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। क्या चीज़ आ जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैश फ्लो को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज़ आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। 7 का हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 1 डिवाइड बाई 1.07। 7% कितना होता है, 0.07 होता है। तो ये क्या किए, 1 डिवाइड बाई 1.07 इक्वल टू किए तो एक बार का आ गया, एक बार का कितना आ गया, 0.935, 0.873, 0.816, 0.763, 0.713। ये हम लोग का 7% से आ गया। अब हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 25 लाख इंटू 0.935, तो ये कितना हो गया, 23.38 राउंडिंग ऑफ के बाद, 60 इंटू 0.873, तो ये 52.38। फिर नेक्स्ट में 75 इंटू 0.816, तो 61.2 आ गया। फिर नेक्स्ट में 80 इंटू 0.763, तो ये आ गया 61.04। फिर नेक्स्ट में 65 इंटू 0.713, तो ये कितना आ गया, 46.35। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना आ गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हम लोग का कितना आ गया, ये सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, 33.38 प्लस 52.38 प्लस 61.2 प्लस 61.04 इंटू 46.35, तो ये कितना आ गया हम लोग को, बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा, 52.38 गलत क्यों आ रहा है, 25 इंटू 935, यहाँ 23 होता, कितना होता, 23.38, इसलिए हम लोग का गलत आ रहा था। तो ये टोटल कितना आ गया, 244.34। ये क्या चीज़ आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो में से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं। कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं तो हम लोग क्या क्या आ जाता था, प्रेजेंट वैल्यू। तो माइनस क्या चीज़ करेंगे, कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था, इनिशियली कितना प्रोजेक्ट में लगाना था उसको, 100 लाख, तो माइनस कितना कर दिया, 100 लाख, तो 144.34 हम लोग का क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 144.34। कितना ईजी था, जो हम लोग क्या चीज़ में बनाए थे, कैपिटल बजटिंग में। तो यही सम्स कह देते हैं ना नेट प्रेजेंटिंग वैल्यू में, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यही करते थे ना। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या चीज़ में आ गया था, रिस्क फ्री रेट में। अब हम लोग को क्या बनाना है, रिस्क एडजस्टेड रेट में। तो रिस्क एडजस्टेड रेट कितना होगा, रिस्क एडजस्टेड रेट
रिस्क एडजस्टेड रेट कितना होगा 7%, तो रिस्क फ्री रेट था और रिस्क प्रीमियम कितना था 7%, तो दोनों मिलके कितना का हो गया 14%। कितना हो गया 14%। तो अब हम लोग को एनपीवी कितना परसेंट से निकालना है 14% से। एनपीवी कितना परसेंट से 14% से। तो चलिए 14% से हम लोग एनपीवी निकालते हैं। ईयर दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर अब कितना लेना है @14%। फिर क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। थोड़ा फास्ट में बनाते हैं 25, 60, 75, 80। कैश फ्लो हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर कितना परसेंट से था 14% से, तो 1/1.14, तो ये कितना आ गया 0.877 इक्वल टू 0.769, 0.675, 0.592, 0.519। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 877, तो ये कितना आ गया 21.93, 60 × 0.769, तो ये कितना आ गया 46.14। फिर नेक्स्ट में 75 × 0.675, तो ये कितना आ गया 50.63। नेक्स्ट में 80 × 0.592, 47.36, 65 × 0.519, 33.74। सबको ऐड करते हैं। ये आ गया 199.79। ये क्या था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या कर देंगे कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था 100, तो इसमें कितना आ गया 99.79। 99.79 क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 99.79। तो इसी के साथ कौन सा टेक्निक ये था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का था ये कंप्लीट होता है।